बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई अहम रहनुमा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की सदारत से, जो नायब सदारत थी उनके पास, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। कभी वो कोयटा जाते हैं, कभी पेशावर जाते हैं सेमिनार्स को अटेंड करने। इनके साथ इस तरह के दीगर लोग भी मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाराज़ जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिन्होंने पार्टी के ऊपर नहीं, एक पार्टी से हट के पार्टी की लाइन के बरखिलाफ हल्की सी अपनी राय का इजहार किया है 2-4 दफ़ा, तो उनको उनकी सेनेटरशिप से भी दस्तबरदार होना पड़ा और पार्टी से भी उनको निकाल दिया गया। तो ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये जो काम किया है, पार्टी के इस्तीफ़े से ओहदा दे दिया है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ हलकों में बात हो रही है कि जनाब ये जो मौरूसी सियासत है उसके ख़िलाफ़ ये एक तरह का ऐलान जंग है और ये जो लोग सेमिनार्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे जाके, ये इस चीज़ का एक इशारा है कि लोग उठ खड़े हुए हैं। तो इसमें बात यह है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पहले नहीं पता था कि ये जो पार्टी है ये मौरूसी पार्टी है? ये जो पार्टी है इसके सारे जो अहम ओहदे हैं वो नवाज शरीफ फैमिली के दरमियान ही रहेंगे। क्या ये इनको 35 साल की सियासत के बाद अब पता चला है? क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के बाद कोई ओहदा किसी को दें? तो मामला ये कि सबसे पहले ये जो सियासी पार्टियां हैं, इसमें सबसे पहले जो पार्टी हेड है, जिसने पार्टी बनाई हुई है, पार्टी यह है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी है। तो वो जमहूरियत किधर से आ गई? जमहूरियत, वो नवाज शरीफ तो ये कहता है कि मरियम भी बाद में, सबसे पहले मैं खुद कैंडिडेट हूं प्रीमियरशिप का, अगर प्रीमियर नहीं बन सकता फिर मेरे बाद मरियम आएगी, मरियम के बाद जो फैमिली के दूसरे लोग हैं। और वो जब कोई ऑप्शन ना रहे फैमिली के अंदर, कोई इत्तेफाक राय कायम ना हो, तो फिर ये शाहिद खाकान अब्बासी और इस तरह के पार्टी के दूसरे लोग, उनका नंबर बहुत बाद में आता है। तो ये जो पार्टियां हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीपल्स पार्टी हो, ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, और जितनी भी सियासी मजहबी पार्टियां, ANP, जितनी भी पार्टियां हो, ये मौरूसी पार्टियां हैं, फैमिली लिमिटेड ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनके अंदर कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होता और कोई ये ना समझे कि इधर किसी को उसका कोई राइट मिल जाएगा और इधर कोई डेमोक्रेसी का जो है वो दौरा होगा। जब ये इतने बड़े लीडर्स हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे और वो हाथ बांधे खड़े होते हैं 60-60, 70-70 साल के लोग नौजवान के पीछे या उनकी जो साहिबजादी हैं उनके पीछे, तो ये फिर क्या पैगाम जाता है कि ये एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है। अगर तो आप फैमिली को की लाइन को टो कर रहे हैं, लीडर की लाइन को टो कर रहे हैं, वो लाइन सही है या गलत वो माना नहीं रखती, तो तब तक तो आप ठीक हैं। उसके बाहर आप जाएंगे, आप रांदा दरगाह हो जाएंगे। आप कोई हो, कितने ही लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर से निकले, कितने लोग ये खुद तहरीक इंसाफ से भी निकले जिन्होंने पार्टी लाइन को टो नहीं किया। ये जस्टिस वजीउद्दीन की मिसाल हमारे सामने है। इससे पहले हामिद खान के साथ ये इख्तलाफात हुए थे, ये जो कसूर वाली फौजिया कसूरी, और कितने ही लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी। तो ये पीपल्स पार्टी PMLN, ये तो सरासर मौरूसी पार्टियां हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये वो ख़ुद भी इस मामले में कसूरवार हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मौरूसी पार्टियां हैं। वो चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो इस वजह से वो अपने आप को समझते हैं कि यार मेरे जो वेटेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए पार्टी के अंदर, मेरा कद काठ चूँकि बढ़ चुका है बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक जो है पार्टी ट्रीट करे। वो दुरुस्त बात कर रहे हैं, उनको उनकी हैसियत के मुताबिक ही पार्टी का ओहदा मिलना चाहिए और उनकी पार्टी के अंदर इज़्ज़त होनी चाहिए, सियासत के अंदर इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन उनको साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई जमहूरियत पसंद पार्टियां नहीं है,
ये आपको पहले भी पता था, अब भी पता है। और एक और बात, ये इधर ही इलेक्शन लड़ेंगे, आप बात याद रखिएगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब PMLN के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इसके पार्टी के जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी हैसियत नहीं रह जाती। या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हो, देखें चौधरी निसार अली खान साइड लाइन हुए हैं कितनी देर से, तकरीबन 4-5 साल हो गए वो साइड लाइंड है। तो ये इनके इस तरह के एहतजाज से इन पार्टियों ने जमहूरियत पसंद पार्टियां नहीं होना, इसके लिए बहुत मैसिव जोर लगाना पड़ेगा जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको, अदरवाइज हालात इसी तरह के रहेंगे। तो ये तो शायद खाकान अब्बासी साहब वाला मामला था। उसके साथ थोड़ा सा मैंने जिक्र करना है कि जो लाड़काना सिंध है उसके अंदर वो जो इमदाद जो सैलाब मुतासरीन में बांटी जानी थी, वो इमदाद का सामान जो है वो मार्केटों में फ़रोख्त हो रहा है, और कितने ही सैकड़ों के हिसाब से वो चावल के जो बैग जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि इनको आगे आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, वो चावलों के बैग्स और इसके अलावा कितनी ही और चीज़ें लाड़काना सिंध के अलावा और कितनी जगहों पे वो फ़रोख्त हो रही हैं। तो ये किस चीज़ की अलामत है? अलामत यह है कि पूरी कौम का बहैसियत कौम ही कोई ज़मीर मर चुका है। हम तो इस लेवल तक गिर चुके हैं कि अगर कोई हमें हमारे जो डेड ब्रदर्स हैं उनकी कोई भी चीज़ वो दे दे तो उनकी यानी जान का भी कुछ सौदा करे, कोई जिस भी तरह की कोई गिर के जो भी सौदेबाजी हो जाए उसके अगेंस्ट कोई पैसे मिल जाए, ओहदा मिल जाए, कोई लालच मिल जाए, कोई शय मिल जाए तो हम उसको लेने के लिए तैयार है। तो ये सिंध के अंदर ये जो काम हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक काम है। पीपल्स पार्टी की उधर हुकूमत है, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिप्टी कमिश्नर, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है और ये जो सारे लोग हैं, इनको चाहिए कि उन लोगों को पकड़ें और उनको करार वाकई सज़ा दें, क्योंकि ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। और वो जो सैलाब मुतासरीन है वो तो कुछ लोग अभी तक भी वो इस तरह की हालत में रह रहे हैं कि उनके पास क्या कहते हैं, ना ही अभी लोगों के घर बने हैं, ना ही उनके पास कोई एडिबल आइटम्स की कोई फरावानी है। लोग खुलेआम पड़े हुए हैं, सारी सर्दियाँ इसी तरह वो गुजार रहे हैं। और ये कुछ इस तरह के चोर डाकू लोग वो ये सामान बाहर बाज़ारों के अंदर फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि पूरी कौम के ऊपर जो है ना वो चेहरे के ऊपर बड़ा एक जन्नाटेदार थप्पड़ है कि ये हमारी इज्तमाही कौमी अखलाकी हालत है कि हम जो है सैलाब मुतासरीन का सामान जो पता नहीं किस किस जगह से आया उसको भी इस तरह बेच रहे हैं। इसी तरह के काम मैं आपको बताऊं, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि ज़लज़ले का जो लोगों ने इमदाद का सामान दिया था वो बाहर मार्केटों में फिर रहा था। 2010-11 के जो सैलाब थे उधर भी सामान आया था, मार्केटों में फिर रहा था, और बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कि वज़ादार लोग जो समझे जाते थे उनके घरों के अंदर जो फ़ॉरेन एड का सामान था वो पाया जाता था। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसके ऊपर किसी को नहीं, पूरी कौम को बहैसियत कौम सोचना चाहिए कि हम किस हालत तक गिर चुके हैं। और जहाँ तक ये पर्टिकुलर मामला है इन चावलों की बोरियों के बिकने का, तो सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इसकी रोकथाम करनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।